हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप मिस्टेक यू शुड अवॉइड व्हेन मूविंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन। तो हम एज यू ऑल नो कि हम रिसेंटली मूव करेंगे इंडिया से लंदन, तो हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं आप अवॉइड कर सकते हैं बिफोर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं मूव करना इंडिया टू लंदन, तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इज होम। बेसिकली अगर आप मूव इन कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम या बिगेस्ट रिक्वायरमेंट आई वुड से वो होती है आपका घर। तो घर आपको ऐसी जगह आपको रिसर्च करना पड़ेगा पहले से कि आपको कौन से एरिया में रहना है। फॉर एग्जांपल लंदन 6-7 जोन में डिवाइडेड है, तो अलग अलग जोन में है, तो आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब या आपका बिजनेस कहाँ पे है और आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, उससे आप कितना कम्यूट कर सकते हैं। आपकी जॉब कैसी मॉर्निंग में है आपकी, या आफ्टरनून शिफ्ट्स हैं, या आपकी इवनिंग नाइट शिफ्ट्स हैं, तो आपको इजीली कम्यूटेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो बेसिकली आपको रिसर्च करके आना चाहिए कि कहाँ पे आपको घर लेना है। कुछ चीज़ें आपको, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको चेक करने चाहिए कि कम्यूटिंग का टाइमिंग क्या है, सेफ्टी है या नहीं, एमिनिटीज़ मतलब आसपास कोई मॉल वगैरह है या नहीं, शॉप्स वगैरह है या नहीं। तो आपको बेसिकली आपको रिसर्च करके आना चाहिए कि कहाँ पे आपको होम लेना है, कौन से एरिया में आपको होम लेना है। तो यहाँ पे भी काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। फिर प्लस रेंट, आपको बजट कितना है आपका, प्लस आपके फैक्टर्स क्या हैं कि आपकी फैमिली हो या आप इंडिपेंडेंट हो या स्टूडेंट हो। तो अगर आप यहाँ पे मूव इन कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा ये सब कुछ फैक्टर्स बिफोर मूविंग इन यहाँ पे। और यहाँ पे जो रेंट है वो जोन्स टू जोन वेरी करता है। यहाँ पे 9 जोन्स हैं, तो जोन्स टू जोन वो रेंट वेरी करेगा। और इवन अकोमोडेशन वाइज भी आपका रेंट वेरी करेगा कि आप 1 BHK देख रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन देख रहे हैं या फिर आप शेयरिंग अपार्टमेंट्स देख रहे हैं या फिर आप 2 BHK देख रहे हैं, प्लस एरिया वाइज। तो ये दोनों तरीके से रेंट यहाँ पे वेरी करता है। और यहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी फ्लैट्स की, और फ्लैट्स लेना है तो आपको फ्लैट सर्विसेज भी अलग होती हैं। इंडिपेंडेंट हाउस लेना है तो आप इंडिपेंडेंट हाउस के भी अलग रेंट होता है, उसमें भी आपको शेयरिंग वगैरह आपको करना है। तो वो आप चीज़ की आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए हो या किस रिक्वायरमेंट है आपकी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी चीज़ हम स्पेसिफिक बताएं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और कि अकोमोडेशन किस टाइप का होता है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहले भी चेक करें तो हमने एक होम टूर दिया अपने घर का। तो हम यहाँ जब पहले फर्स्ट टाइम मूव हुए थे तो हमने पहले कंपनी अकोमोडेशन दिया था फॉर 21 डेज। उसके बाद देन वी शिफ्टेड टू आवर एरिया। लाइक हमने रिसर्च करी थी, हमने भी काफ़ी कुछ रिसर्च करा था, इधर उधर एरिया में देखने, स्वीटी कई जगह देखने भी गई थी, फ्लैट्स व्यूइंग होती थी बहुत सारी। तो उसमें बाद में ऑफर देना होता है, देन वो अलग एक प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं तो हम उसके बारे में जानना है तो आप प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो निकाल दें कि कैसे आप यहाँ पे घर ढूंढ सकते हो और कैसे आप राइट अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप घर थ्रू ऐप सर्च कर सकते हो। सो जैसे कि राइट मूव हो गई, तो हमने भी उस पर सर्च करा था। तो आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप उस पर सर्च करो, और उस पर आपको हर तरह की आपको जैसा भी फिल्टर आउट करना है फिल्टर आउट करिए और उस पर सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप लंदन मूव कर रहे हो तो प्लीज़ ये माइंड में रखिए कि लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, रेंट का कॉस्ट, ग्रोसरीज, एमिनिटीज, सबका कॉस्ट अलग अलग होता है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा खर्चा है वो है रेंट का। रेंट यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली होता है। लाइक हम इस अपार्टमेंट का जो रेंट, हमारा 1 BHK अपार्टमेंट है एंड वी आर पेइंग ओवर 1.5 लाख, इससे ज़्यादा ही हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान में रखें, अंडर एस्टिमेट ना करें कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी है। इन इंडिया में वी यूज्ड लाइक कि 50 रुपीज़ में हमें अच्छा फूड मिल जाता था, मतलब स्ट्रीट फूड मिल जाता है। बट यहाँ पे 5 पाउंड में, लाइक 500 रुपीज़ में भी आपको एक सैंडविच भी नहीं मिलेगा 5 पाउंड में। सो दैट काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हेयर, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये चीज़। तो अगर आप इंडिया से मूव कर रहे हैं लंदन, तो मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च करके आए यहाँ पे, अपना बजट बनाएं। और ऊपर से डिपेंड करता है आपकी कितनी सैलरी है यहाँ पे। अगर आप एज अ जॉब के लिए आ रहे हैं या अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपना बजट करना पड़ेगा कि एज अ स्टूडेंट आप कितना कर सकते हैं, बिकॉज आप साइड पार्ट टाइम कुछ करना पड़ेगा सो दैट यू कैन लाइक अपना मैनेज कर सकते हो आप अगर आप बजट अपना। और यहाँ पे प्लस फूड हो गया, रेंट हो गया, और कम्यूटेशन हो गया, कम्यूटेशन का, प्लस यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा बिल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हुई होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल टैक्स, समवेयर वाटर टैक्स भी, वाटर बिल भी यहाँ पे है, आपको अलग से देना पड़ता है। तो दिस काइंड ऑफ बिल्स आर देयर। तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कॉस्ट को। आप एस्टिमेट करके आए, थोड़ा बहुत अपना बजट बना के आए वहाँ से, थोड़े से अगर आपकी जॉब अभी रिसेंटली लगी है तो थोड़ा सा अपना बजट लेके आए वहाँ से, क्योंकि लंदन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग द बैंक सिस्टम। सो यहाँ पे हर चीज़ आपसे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगी। तो अनलाइक इंडिया, आपके कैश आप पेमेंट करा फटाफट हो गया, बट यहाँ पे नहीं है सच। आपको हर बिल वगैरह सारा
बैंक अकाउंट से ही करना पड़ेगा, और आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना एक नेसेसरी है। लाइक इंडिया में क्या होता था कि आप यूपीआई यूज़ कर सकते थे हर चीज़ के लिए, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट या फिर वाटर बिल, काउंसिल टैक्स, सबके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। बिना बैंक अकाउंट के आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे बिल्स आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप आते हैं तो आई सजेस्ट कि आप मोन्जो करके एक ऐप है, आप उससे अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा उसमें, और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, हमने भी ऐसे ही करा था। एक वर्चुअल अकाउंट होता है, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको बस पासपोर्ट वगैरह में 2-3 चीज़ें स्कैन करके अपना डालना होगा और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट खुल जाएगा। और विद इन 2-3 डेज या विद इन अ वीक आपके पास वो डेबिट कार्ड भी आ जाएगा, और फिर यू आर गुड टू गो। वंस आपने वो कर लिया, अगर आपको अच्छा लगता है तो यूज़ मोन्जो एक वर्चुअली अकाउंट है, तो अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको चेंज करना है टू अनदर बैंक, बार्कलेज, चेज या कुछ भी, तो आप उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हो। बहुत सारे बैंक है, तो आप मैंडेटरी अपना अकाउंट कहीं और भी खोल सकते हैं, बट फॉर द टाइम पीरियड आप मोन्जो में अपना अकाउंट खुला सकते हो, कि ये बहुत कम हैसल फ्री प्रोसेस है और इजीली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हर चीज़ के लिए आपको बैंक अकाउंट नेसेसरी होगा, हर चीज़ के लिए। हाँ, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा, आपको अपना कार्ड आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा वो कार्ड। सो मोर और लेस हर सर्विस के लिए आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट चाहिएगा, अदरवाइज कैश यहाँ पे नहीं काम करता है। इवन आप इंडिया से अगर एक्सचेंज करेंसी लेके आते हो तो भी आपको इशू आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेजरली यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत कम जगह ही कैश एक्सेप्ट होता है। तो आई सजेस्ट कि आप इनिशियली जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो अपना फॉरेक्स कार्ड ले आइए, उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना मोन्जो में ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट, विच इज़ वेरी हैसल फ्री प्रोसेस। तो उसके बाद अगर आप चाहे मोन्जो को यूज़ नहीं करना है तो आप मैंडेटरी किसी बैंक यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे हर्षद जी ने बताया कि बहुत सारे बैंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे अपना परमानेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर है। लंदन में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है वैसे, पर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना कार्ड लेके आओ, फॉरेक्स कार्ड या आपका डेबिट कार्ड कोई सा भी हो, आपको टैप करना ही इजीली और आपके ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा उसमें से अकाउंट में से, तो वो इजी रहता है। अनलेस अगर आप यहाँ पे पेपर टिकट लोगे तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पेपर वाली टिकट्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कॉस्टली होती है। रेदर देन अगर आप यूज़ करोगे अपना ऑयस्टर कार्ड यहाँ पे मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना बैंक अकाउंट वाला कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑयस्टर ना लो, क्योंकि दैट वाज लाइक 7 पाउंड का आपको ऑयस्टर फिक्स पे देना पड़ता है आपको कार्ड का। आई वुड सजेस्ट कि आप एक कार्ड लो, और कार्ड अपना डेबिट कार्ड या अपना कोई सा भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो, उसको टैप करो और ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। और यहाँ पे पास भी मिल जाता है फ्री, 7 डे पास, 1 डे पास, जो वो आई वुड सजेस्ट तो आप वो प्रेफर करो। बट अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट ऑयस्टर कार्ड यूज़ करो, तो वो इजीली रहता है, आपको 7 पाउंड में बन जाता है वो एक कार्ड, और दैट इज़ नॉट रिफंडेबल। तो बट ये इजीली होता है, आपको रिचार्ज करो चीप पड़ जाता है थोड़ा सा, प्लस आप अपना डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो एंड नॉट गोइंग फॉर पेपर टिकट्स। और ऑल्सो यहाँ पे जोन वाइज भी है कि कुछ जोन से एक्सीड करते हो तो आपको उसके बाद आप वहाँ पे ऑयस्टर कार्ड नहीं चलता, तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ डेबिट कार्ड यूज़ करो आप। और ऑल्सो यहाँ पे ऑफ पीक एंड पीक टाइमिंग्स भी होती हैं, क्योंकि पीक टाइमिंग्स पे यहाँ पे ज़्यादा फेयर होता है, लाइक उसी ट्रेन का आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप पीक टाइमिंग्स पे ट्रैवल कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप चेक कर लो कि क्या ऑफ पीक टाइमिंग्स है और क्या पीक टाइमिंग्स है, उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रैवल करो। और यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि आप कहाँ से कहाँ कैसे ट्रैवल करना है, कौन सी ट्यूब लेनी है या बस लेनी है या कुछ भी लेना है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है यहाँ पे, बट अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो सब ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा उस ऐप में, एक बार आपको देखना है एंड यू विल गुड टू गो, कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रेन कब आ रही है। टाइमली वाइज आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ है, कितने टाइम आएगी और आपको कितना टाइम लगेगा स्टेशन तक पहुँचने के लिए, सब कुछ उस ऐप पे आपको पता चल जाता है। तो वो सिटी मैपर है और एक TFL, ये 2 चीज़ आप देख सकते हो, और गूगल मैप्स आप चेक कर सकते हो अपने लिए। हम लोग बेसिकली सिटी मैपर और गूगल मैप्स यूज करते हैं ट्रैवल के लिए। राइट। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग टू मच लगेज। तो लोग क्या करते हैं, अगर वो मूव हो रहे होते हैं इंडिया से लंदन, तो उनको लगता है कि अपना पूरा घर पैक करके ले जाओ तो क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बट दैट इज टोटली अनट्रू, लाइक दैट इज टोटली अ मिथ। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है, प्लस जो लंदन के हाउसेस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और वहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह बहुत कम मिलेगी। इवन इफ यू आर टेकिंग 1 BHK 2 BHK, तो स्टोरेज वहाँ पे कम मिलती है एज कम्पेयर टू और इंडियन हाउसेज की। हर जगह पे स्टोरेज होती है, हर जगह पे हर रूम में कबर्ड होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कबर्ड्स नहीं होती हैं, बहुत कम स्टोरेज होती है। तो जो आपकी नेसेसिटी का गुड्स है या फिर जो भी आपकी नेसेसिटी का लगेज है सिर्फ वही लेके आए, और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे।
सब कुछ मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि आप जैसे इनिशियली मूव कर रहे हैं तो आप तो आप थोड़ा टाइम limited- का ले आए, उसके बाद आप यहाँ से परचेज करना स्टार्ट कर दें। और इवन इफ यू आर टूरिस्ट तो आप वही उसी के अकॉर्डिंग सामान लाएं, सब कुछ मिल जाता है, खाने पीने का खाने सब कुछ पीने सब मिल जाएगा जाता है आपको। फर्नीचर भी, साइकिया वगैरह है यहाँ पे, आप इजीली ऑर्डर करो और इजीली मिल जाएगा आपको। हर वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे आपको। चीप चाहिए चीप, और थोड़ा एक्सपेंसिव थोड़ा अच्छा क्वालिटी चाहिए तो वो आप, तो आपकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे जैसे आपको नीड पड़े तो अकॉर्डिंगली आप अपना यहाँ पे सामान खरीदेगा। और अदरवाइज यहाँ पे सब मिलता है, आपको ज़्यादा सामान लाने करने की जरूरत नहीं। इससे मेनली आपको एंड अनदर थिंग इज आपके विंटर क्लोथ्स। सो विंटर क्लोथ्स आप सजेस्ट कि आप यहीं से खरीदो, क्योंकि यहाँ की विंटर्स के थोड़े सूट करेगा यहाँ के कपड़े। अब वहाँ के विंटर क्लोथ्स यहाँ पे काम नहीं आएंगे, लेट मी टेल यू, यहाँ के विंटर क्लोथ्स ही यहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे विंड बहुत ज्यादा तेज होती है। तो वहाँ के इंडियन क्लोथ्स यहाँ पे इतना काम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंडियन क्लोथ्स वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग बने हैं और यहाँ के क्लोथ्स यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग बने हैं। तो आप एक या दो जैकेट या कुछ लेके आ सकते हैं अपने विंटर क्लोथ्स, बट इनिशियल टाइम के लिए। बट आई विल सजेस्ट कि आप ना लेके आए, कम से कम सामान लेके आए, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन थोड़ी साइज कम होता है, तो फिर आपको बाद में इशू आएगा। तो कम ही साइज लेके आए, कम ही लगेज लेके आए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग अ सिम कार्ड, कि अगर आप सिम कार्ड एक एक्चुअली लेके आओ यहाँ ज़रूर अपना यूके के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ का नेटवर्क यहाँ पे चल जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक सिम कार्ड आप ज़रूर लेके आइए अपने यहाँ से। और अनदर पॉइंट, अगर आप वहाँ नहीं ले पा रहे तो आप अपना एयरपोर्ट पे इजीली मिल जाता है, और यहाँ पे भी अगर आप जैसे लैंड करते हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इनिशियली। और वहाँ का नेटवर्क नहीं चलता बहुत जगह, यहाँ पे इवन आप अब वहाँ से इंटरनेशनल रिचार्ज करा के आ रहे हो, लाइक हम लोग भी करा के आए थे, अपने पूरे 1 साल का रिचार्ज करा के आए थे, तो भी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि वो नेटवर्क नहीं आता है। हमारी तो एयरटेल सिम है, तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क नहीं आता है इतना कभी कभी। तो आप मेक श्योर कि आप वहाँ से एक सिम लेके आ जाओ, क्योंकि हमें तो शायद एम्बेसी से मिल जाती है सिम, हमें एम्बेसी से ही मिली थी, तो आपको भी शायद वहीं से मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एयरपोर्ट पे ले सकते हो, एयरपोर्ट से आपको इजीली सिम मिल जाएगी, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं होगा, आपके पास डाटा नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई ऐप नहीं चला पाओगे, एंड यू विल बी स्टक है। और आपको सारी चीज़ को सर्च करनी पड़ेगी, तो कम्यूटिंग के लिए कुछ भी आपको डेटा चलाना तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो सिम कार्ड इज अ मस्ट कि आप लेके आओ, अदरवाइज आप एयरपोर्ट से ले लो तो इजीली कम्यूट हो सके। तो सिम कार्ड इज अ मस्ट, या तो आप इंडिया से लेके आओ या फिर आप यहाँ से एयरपोर्ट से ले लो, ताकि आपको ईजी रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूके वेदर। तो अनलाइक इंडिया में थोड़ा प्रेडिक्टेबल वेदर रहता है, वही वेदर रहता है मेजरली, बट यहाँ पे क्या है, यूके का वेदर टोटल अनप्रेडिक्टेबल है। एक ही दिन में आपको सनी, विंडी, रेनी, स्नोफॉल सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। सो दैट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो मेक श्योर आप उसकी पैकिंग करके आओ, लाइक आप अपने क्लोथ्स लेके आओ, या फिर आप अपना अम्ब्रेला भी लेके आओ साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यूके में रेनी सीजन हमेशा ही रहता है, बहुत रेन होती है यहाँ पे, तो मेक श्योर आप अम्ब्रेला लेके आओ या जैकेट्स लेके आओ, वाटरप्रूफ जो जैकेट्स होती है वो लेके आओ, तो आप प्रिपेयर होके आओ यहाँ से। अम्ब्रेला लेके आओ, पर अम्ब्रेला आपका यहाँ पे चलेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी होता है, तो आप अम्ब्रेला संभालते रह जाओगे और वो हवा अलग चलेगी। तो कभी कभार ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि आपको बहुत विंडी टाइम होता है और बारिश होती रहती है, और बारिश ऐसी होती है कि बहुत ही माइन्यूट हुई, थोड़ी देर तक चलती रही, ड्रिजल होती रही, और फिर एकदम से सनी डे हो गया, और फिर एकदम से बारिश होगा, क्लाउडी हो गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ नहीं है। पर फोरकास्ट करते हैं, तो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग लोग थोड़ा बहुत देखते रहते हैं फोरकास्ट की क्या एक्सपेक्टेड है। अभी हर 1-2 घंटे में चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप चेक करें पहले वेदर फोरकास्ट क्या है, कि जैसे आप जिस दिन आप बाहर निकलने वाले हैं, तो मेक श्योर करें कि आप वेदर फोरकास्ट चेक करें और अपना अम्ब्रेला जरूर कैरी करें। और अगर थोड़ी बारिश हो रही होती है तो यहाँ पे वाटरप्रूफ जैकेट्स काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और यू कैन वियर देम एंड यू आर गुड टू गो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क कल्चर इन यूके। तो यहाँ पे वर्क कल्चर काफ़ी डिफरेंस है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो हम इंडिया में यहाँ पे हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, एट 8:30 8 o'clock हम ऑफिस में होते हैं, और अनलाइक इंडिया में 9:30 10 11 10 बजे स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे ये कि अर्ली स्टार्ट हो जाता है, और लोग फोकस्ड हैं फॉर देयर टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 8 hours दे रहे हो शिफ्ट का, तो 8 hours पुट इन कर रहे हो अच्छे से, कि वो 8 hours ही काम करेंगे। लाइक अनलाइक इंडिया में जैसे 3-4 ब्रेक्स हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक लंच ब्रेक आपका होगा, एंड दैट इज द फिक्स टाइम पीरियड, कि उसके बाद उसी टाइम लोग उठेंगे, उसी टाइम लोग वापस लंच करके और वापस आ जाएंगे, दैट इज फिक्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पे होते हैं। हाँ, ये भी चीज़ है। और प्लस इंडिया में हमारा कुछ फिक्स नहीं था टाइम लिमिट या काम करने का। यहाँ पे है कि आपको उसी टाइम के बीच में काम करना है, दैट्स ऑल। फिर आपको कोई नहीं बोल रहा कि आपको रुकना ही है या नहीं रुकना है, आपकी मर्जी है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट आपकी शिफ्ट वहीं तक खत्म हो जाती है। अगर आप अनलाइक हमारी जैसी जॉब में, तो हमारे बिजी सीजन अलग रहता है, बट हाँ, अगर आप रेगुलर देखोगे तो 8 hours इज
8 to 9 hours. अगर आपकी 9 to 5 जॉब है दैट मीन्स 9 to 5 ही है, लाइक 5 के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा और आप आराम से उठ के जा सकते हो। और यहाँ पे मेजरली 99% ऑफिस खाली हो जाता है 5 बजे, अगर 5 बजे तक की आपकी टाइमिंग्स है तो यहाँ पे लोग वर्क लाइफ, हाँ तो यहाँ पे लोग वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत बिलीव करते हैं कि अगर वो वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही वर्किंग आवर्स आपके खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स व्हाइल यू कैन कंसीडर व्हाइल मूविंग टू यूके फ्रॉम इंडिया, और ये सब आप पॉइंट्स देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा भी कोई पॉइंट लगता है, कुछ आपको डिफरेंट लगता है, तो आप जरूर बताइए, हमारे साथ शेयर करिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है कि क्या चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं कंसिडर करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे रिस्पॉन्स करने का एज सुन एज पॉसिबल। और बाकी आप बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और हमारे चैनल को ऐसे ही ग्रो करते रहिए, और भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स और कुछ चैलेंजेस, ऐसी फनी वीडियोस भी लाते रहेंगे। थोड़ी सीरियस आई नो, ये थोड़ी सीरियस वीडियो हो गई, बट हाँ ये हम शेयर करना चाहते थे आप लोगों के साथ कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहे अगर आप लोग मूव करना चाह रहे हैं। और आपको अगर कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम ऐसी सिट डाउन वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे which will be very informative for you guys, so let me know in the comment section below। और तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।